आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक रहस्यमय सृष्टि नाटक रंगमंच की बारे में। यह ज्ञान हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, सतयुग शुरू होती है विश्व में। इस सतयुग में सभी देवताएं श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे 100% सुख शांति पवित्र और स्वस्थ जीवन बिताते हैं। और यहाँ पे देवताएं योग बल से जन्म लेते हैं। यहाँ पे काम वासना से किसी का जन्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ काम क्रोध जैसे विकार यहाँ किसी की देवताओं में नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई झगड़ा आदि नहीं है। 100% धर्म कहलाने वाले सतयुग अब से शुरू होगी। और यहाँ पर धर्म 4 खंभों पर खड़ी है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की अशांति, बीमार, चोरी, ठगी, मारामारी, झगड़े बिल्कुल अंश मात्र भी नहीं है। और यहाँ पे देवताओं में पवित्रता, सुख शांति और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म और मर्यादा पुरुषोत्तम है। और यहाँ पर हर नारी श्री लक्ष्मी, हर नर श्री नारायण जैसे कहलाते हैं। और इसी को ही भारत की सोने का युग अथवा सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। यहाँ चारों तरफ सोने के महल, सुख शांति, रंग बिरंग चिड़ियाएँ और सुंदर प्रकृति भी है। और यहाँ पे 9 लाख की देवताओं की जनसंख्या है। और 9 लाख से धीरे धीरे 2 करोड़ तक सतयुग की एंड भी होती है। सतयुगी काल में ही प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और श्री राधे भी जन्म लेती है। और श्री कृष्ण श्री राधे जब 35 साल के हो जाते हैं तब उनकी स्वयंवर होती है। तब उनको राजगद्दी पर बिठाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें श्री लक्ष्मी श्री नारायण के नामकरण किया जाता है। इसीलिए भारत में श्री लक्ष्मी श्री नारायण की कोई बाल्यावस्था नहीं दिखाई जाती, बल्कि वह श्री लक्ष्मी श्री नारायण की बाल्यावस्था श्री कृष्ण श्री राधे के रूप में है। और सतयुग के पश्चात शुरू होती है त्रेतायुग। त्रेतायुग श्री राम श्री सीता की पालना में शुरू होती है। और यहाँ से भारत की चंद्रवंशी राज्य शुरू होती है। श्री राम श्री सीता यहाँ पे जन्म लेते हैं और त्रेता युग से उनका राज शुरू होती है। और यहाँ पर भी 100% धर्म है, शांति है, पवित्रता है, सुख है। और यहाँ पर भी हर किसी का जन्म शुद्ध योग बल से ही होती है। यहाँ पर भी काम क्रोध की भूत यहाँ पे भी नहीं है। और यहाँ त्रेतायुग में 14 कलाएँ होती है। और सुख भी है, शांति भी है, पवित्रता है, धन दौलत है। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और यहाँ से ही धीरे धीरे आबादी भी 2 करोड़ से 33 करोड़ तक एंड होती है। और सतयुग और त्रेतायुग यह दोनों ही भारत के स्वर्णिम काल अथवा सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। और यह दोनों युगों को ही स्वर्ग भी कहा जाता है। ऐसी स्वर्ग में जाने के लिए आपको इस समय पुरुषार्थ करना होगा पवित्र बनने की। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से मुक्त रहे, तब ऐसी सतयुग में जाने के लिए आपको नसीब होगा। और ऐसी सतयुग में जाने के लिए आपको परमपिता परमात्मा को अभी याद करना होगा। उनका ज्ञान आपको जीवन में धारण करना होगी। ऐसी सुख शांति की वर्षा परमपिता परमात्मा स्वयं आके दे रहा है। और भारत की राम राज्य भी सतयुग और त्रेतायुग को ही कहा जाता है। और ऐसी सतयुगी नई दुनिया राम राज्य में अगर आपको भी 21 जन्मों की सुख शांति की देवता जन्म प्राप्त करने के लिए आप हमारी ब्रह्मा कुमारी 24 घंटों वाली पीस ऑफ माइंड चैनल को भी विजिट कर सकते हैं।
अथवा यूट्यूब में ब्रह्मा कुमारीज की वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। अगर हो सकता है तो आपकी नज़दीकी राजयोगा मेडिटेशन सेंटर ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर में विजिट करके 7 डेज़ कोर्स बेसिक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और बिल्कुल यह मुफ्त है। इसके लिए कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये है आज मेरा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।